हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको डिमांड इलास्टिसिटी में मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ मेथड करा चुकी हूँ। अब मैं आपको कराने वाली हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड्स, उससे पहले मेरा नाम है प्रगति कुमारी एंड वेलकम टू प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस प्रोग्रेस विद एजुकेशन। जैसा कि मैं आपको बता दिया है कि मैंने आपको मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करा चुकी हूँ, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके दूसरे मेथड, जिसमें पहला नाम है हमारा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने आ गया। इसमें सेम रिलेशन दिखाया जाएगा जैसे कि प्राइस और डिमांड में दिखाया गया था, लेकिन कुछ डिफरेंस होंगे अलग अलग गुड्स में। देखते हैं क्या है। देखिए, जिस तरीके से प्राइस में चेंज होने पे डिमांड में चेंज होता था, उसी तरीके से इनकम में यदि चेंज होता है, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। यानी अगर कंज्यूमर्स की इनकम में कोई इसी तरीके का चेंज होता है, उसे हम और उसकी वजह से यदि उसके डिमांड में चेंज होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये इसका फॉर्मूला भी है। फ्रेंड्स, यहाँ इनकम, कई लोग ये भी समझते हैं कि जो इनकम है कि जैसे उनकी इनकम बढ़ जाती है, वो भी है, लेकिन इसमें एक इनकम आती है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब ये होता है कि यदि किसी गुड्स का प्राइस गिर जाता है, तो जितना हम उसका प्राइस गिरता है, मान लीजिए वो पहले 100 रुपए का था, अब वो 50 रुपए का हो गया, तो जो आपके बचे हुए 50 रुपए होते हैं ना, वो रियल इनकम होती है। अगर उसकी इनकम वो बढ़ जाता है, तो सिंपल सी बात है, हमारी डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब देखिए, ये जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है, इसमें दो तरीके के गुड्स होते हैं जिसमें चेंज को दिखाया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इसमें पहला टाइप होता है पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी। ये तीन तरीके के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में क्या होता है, इसमें नॉर्मल या लग्जरियस गुड्स, इसमें लग्जरियस गुड्स और नॉर्मल गुड्स को एक ही माना गया है। देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशंस इनकम एंड डिमांड बिकॉज एज द इनकम इंक्रीज डिमांड भी इंक्रीज वाइसा वर्सा। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी लग्जरियस गुड्स या नॉर्मल गुड्स जैसे कि फ्रिज, टीवी, ज्वेलरी, इसमें एक तरह के गुड्स आ जाते हैं, यदि बाई चांस इनकी इनकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इनकी इनकम बढ़ जाती है, तो आई एम सो सॉरी, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तो इनकी क्या होता है, इनके डिमांड में भी इंक्रीजमेंट हो जाती है। समझ में आ गया आपको कि अगर इनकी इनकम बढ़ जाती है कंज्यूमर की, तो इनके डिमांड में भी इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे। तो अब चलते हैं, इसके तीन टाइप होते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये इक्वल टू 1, एक ग्रेटर देन 1 और एक होता है लेस देन 1। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि यदि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है, तो कौन कौन से गुड्स में आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम चलते हैं हम ग्रेटर देन 1 की तरफ। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि यदि हमारी इनकम इलास्टिसिटी, कहने का मतलब है यदि हमारी इनकम जो है इंक्रीज होती है, कितना इंक्रीज होती है, एक मिनट, यदि हमारी इनकम 10% से इंक्रीज हो जाती है, तो हमारी जो डिमांड है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब आप कहोगे इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमारी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज होने पे इंक्रीज और डिक्रीज होने पे डिक्रीज। मान लीजिए हमारी इनकम यहाँ पे y से इनकम को डिनोट कर रहे हैं और ये हमारी जो डिमांड है वो क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों। अब हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, और हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे, तो हमारी जो डिमांड कर्व बन गई वो इस तरीके से कुछ बन जाएगी। तो अब ये पूछ रहा है कि वो कौन सी गुड्स में होगा, आप खुद ही बताइए। सिंपल सी बात है, लग्जरियस गुड्स में होगा। यदि हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। मान लीजिए हमारी इनकम हो गई 10 से 20 हजार, तो हम क्या कहेंगे, ओके फाइन, अब हम क्या खरीदेंगे, ज्वेलरीज खरीदेंगे, लग्जरियस चीजें जिसकी हमें जब खरीदते हैं, जब हमें मतलब एज ए लग्जरियस चीजें खरीदनी होती हैं या कोई महंगा गिफ्ट खरीदना है। ठीक है, तो उसे कहते हैं जब इनकम बढ़ जाती है तो हम अपनी डिमांड को बढ़ा देते हैं। इसमें रियल इनकम भी आ जाती है। अगर रियल इनकम बढ़ जाती है कि वो चीज पहले
इनकम हमारी 10 से 15,000 हो गई तब भी हम खरीद लेते हैं। वहीं पे नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मल गुड्स जिसे हम एज ए कंफर्ट गुड भी कहते हैं, जिसे हम क्या कह सकते हैं, ये लेस देन 1 भी हो सकती है। कहने का मतलब ये कि ये इसमें लेस देन 1 भी है। अब नॉर्मल गुड से कंफर्ट गुड, जैसे कि हमें ठंडे पानी के लिए फ्रिज चाहिए, तो यदि इसमें क्या होता है कि हमारी इनकम बढ़ती तो है, इनकम बढ़ने पे हमारी डिमांड बढ़ती तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इनकम उससे थोड़ी कम ही बढ़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कहते हैं कि लेस देन 1, यानी बढ़ने पे बढ़ती है लेकिन अकॉर्डिंग टू कम बढ़ती है, क्योंकि इन इलास्टिक हो जाता है ना ये। और यहाँ इक्वलिटी की बात आती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, इक्वलिटी, यानी इक्वली बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का पॉजिटिव रिलेशंस। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चंस में जब आएगा ना तो आपको साफ साफ लिखवाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बताने में। अब हम चलते हैं दूसरे नेगेटिव और जीरो इनकम इलास्टिसिटी के ऊपर। अब नेगेटिव क्या होता है, जीरो क्या होता है, देखिए, माफ कीजिएगा, नेगेटिव का मतलब है कि जब जीरो से ही कम का क्या मतलब होता है, जीरो से ही कम का मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि यदि हमारी इनकम बढ़ गई, मान लीजिए हमारी इनकम क्या हो गई, बढ़ गई, तो हमारी डिमांड ना घट जाएगी। कहने का मतलब ये कि इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। प्राइस में तो होता ही था, लेकिन इनकम इलास्टिसिटी डिमांड में पॉजिटिव में क्या होता है, सेम रिलेशन होता है, नेगेटिव में इनवर्स रिलेशन होता है। और ये किन गुड्स पे होता है, ये इंफीरियर गुड्स पे होता है, जो घटिया किस्म का माल होता है। यदि घटिया किस्म के माल का होने पे उसका क्या होता है कि इनकम बढ़ जाती है हमारी, तो हम घटिया किस्म के माल नहीं खरीदते हैं, यानी हमारी डिमांड उस घटिया किस्म के प्रोडक्ट की कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि इनवर्स रिलेशंस है। और यदि हमारी इनकम कम होती है तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाते हैं इंफीरियर गुड्स। ध्यान रखिएगा गुड्स के नेम। जीरो में कहने का मतलब ये है कि जीरो इलास्टिसिटी होती है, यानी कोई चेंज नहीं होता, इनकम के बढ़ने और घटने पे डिमांड पे कोई चेंज नहीं होता। ऐसे कौन से गुड्स होते हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे नेसेसरी गुड्स होते हैं, जैसे कि नमक। नेसेसरी गुड्स जरूरतमंद गुड्स होते हैं। ठीक है, यदि हमारी इनकम घटे या बढ़े तो हम नमक, ऐसा तो नहीं है ज्यादा ये कम कर लेंगे, जितना खाते उतना ही खाएंगे ना, क्योंकि वो ज्यादा पैसों की नहीं आती। या हम जिस पे बहुत कम इनकम खर्च करते हैं उस पे हमारी कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके प्लीज बताइएगा, और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, घर में रहिए। जय हिंद, जय भारत।